तो आज बहुत ही पावन दिन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव और श्रील प्रभुपाद के विशेष जो शिष्य हैं श्रील गौर गोविंद महाराज, उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ठाकुर वैष्णवगण अवनीर सुसंपद, कि जो वैष्णव गण है वो वास्तव में इस पृथ्वी की असली संपदा है। पृथ्वी देवी अत्यधिक आनंद का अनुभव करती है जब भगवान के महान भक्तगण उस पर विचरण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो वैष्णव है वो मानो रत्न है, वो असली रत्न है। जिस समय हरिदास ठाकुर का प्राकट्य हो गया था, हरिदास ठाकुर ने अपना देह त्यागा था, उस समय चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रत्न शून्य हैल मेदिनी, कि आज ये पृथ्वी देवी है रत्न से विहीन हो गई है। तो इसीलिए वैष्णव का होना पृथ्वी को भी गर्वित अनुभव होता है और भगवान भी अपने भक्तों को देखकर वो भी अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वैष्णव चरित्र की महिमा का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी भक्त ध्रुव का जब वर्णन करते हैं उसके अंत में कहते हैं, श्वेते श्रद्धया विष्णु अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेत् भक्ति भगवती यया शात क्लेश संशया। तो वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का जो चरित्र है गंभीरता से और हृदय में अत्यधिक श्रद्धा को धारण करते हुए श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रति भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और वही नहीं, वो कहते हैं कि वो सारे जो 3 ताप हैं उन 3 तापों से भी मुक्त हो जाता है। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल वैष्णव का चरित्र श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को भगवान का भक्त बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही कहते थे। वो कहते थे गीता भागवत के साथ साथ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वैष्णव चरित्र का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। जब हम वैष्णव चरित्र को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति करने के लिए जो दृढ़ निष्ठा है या दृढ़ निश्चय है वो आ जाता है। तो इसलिए ये जो महान आचार्य गण हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमें ये विधि प्रदान की है कि जब भी ये आविर्भाव और तिरोभाव आते हैं उस समय हम उस महान आचार्यों का स्मरण करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। तो आज 3 महानतम आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव है। तो हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर थोड़े समय के लिए चर्चा करेंगे जब तक हमारे पास समय है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वर्णन कई सारे ग्रंथों में आता है, कई सारे उनके ऊपर जो पुस्तकें हैं, अलग अलग जो वैष्णव गण हैं उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें वर्णन आता है कि जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और वो मैजिस्ट्रेट थे। भक्ति विनोद ठाकुर कई समय के लिए जगन्नाथपुरी में निवास किए और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय वो जगन्नाथपुरी का निवास है। उस समय मुझे इतनी अधिक अपॉर्चुनिटी मिली कई सारे वैष्णवों का संग प्राप्त करने की, उनसे सुनने की और कई ग्रंथों का अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। और उसी के साथ साथ उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि आदि कई ग्रंथों का लेखन भी जगन्नाथपुरी में ही किया था। तो ऐसा वो अपना समय बिता रहे थे। मैजिस्ट्रेट होने के कारण कई सारे जो लीगल एक्टिविटीज हैं उसमें वो लगे हुए थे। तो ऐसा बहुत लंबा कुछ साल बीते तो एक दिन भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि अरे भक्ति विनोद,
मैंने तुम्हें यह जगन्नाथपुरी में लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ उसके लिए नहीं रखा है। तुम क्या करो, मेरे जो कार्यकलाप है, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार आदि करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उठते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तो अयोग्य हूँ और ये बहुत बड़ा कार्य है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की पुनर्स्थापना करना, उसका प्रचार प्रसार आदि करना। तो वो भगवान जगन्नाथ के सामने जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के सामने जाकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं कि हे जगन्नाथ, आपका ये जो कार्य है बहुत ही बड़ा है और मैं अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आपका एक विशेष कृपा शक्ति से भरा हुआ एक पुत्र मुझे प्रदान कीजिए, जिसको रे ऑफ विष्णु कहा जाता है, विष्णु की किरण। तो आगे चलकर भक्ति विनोद ठाकुर कि कई पुत्र थे, कई संतानें थी, 13 संतानें थी उनकी, उनमें से ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक थे। तो जगन्नाथपुरी में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य हुआ। आज के दिन ही 6 फरवरी 1874 में दोपहर को 3:30 बजे उनका प्राकट्य या जन्म हो जाता है। और जन्म होता है तो जन्म होते ही उन सब ने देखा कि ये जो बालक है वो विशेष है। जो नाद है, जो मदर के माँ के साथ पुत्र का या संतान का जुड़ा होता है, जन्म के साथ नाद, वो उनके शरीर में जनेऊ की तरह लपेटा हुआ था और उससे पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण है और असाधारण कार्य करने के लिए इसका जन्म हुआ है। बल्कि मध्व संप्रदाय में वहां ऐसा माना जाता है कि कोई जो पुत्र है वो ऐसे नाल जनेवे के समान लपेटा हुआ जन्म लेता है तो ये समझा जाता है कि आगे ये आचार्य ही है, उस संप्रदाय का ये आचार्य है, ऐसा समझा जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब प्राकट्य हुआ तो कई सारे भविष्य वर्णित करने वाले जो भविष्यवेता है उन्होंने देखा कि जितने भी महापुरुषों के लक्षण हैं वो सारे इस बालक में दिखाई दे रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम विमला प्रसाद रखा, क्योंकि वो जगन्नाथ से प्राप्त पुत्र है। क्योंकि जगन्नाथ से जब हम जगन्नाथ को भोगा ऑफर करते हैं तो उनके पश्चात वहां जो विमला देवी हैं उनको अर्पित किया जाता है और विमला देवी के पश्चात सारे जनमानस में वो जो प्रसादम है वो वितरित किया जाता है। बल्कि गौड़िया वैष्णव कहते हैं कि जो विमला देवी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है जगन्नाथ की, और गौड़िया वैष्णव समझते हैं कि वो तो विमला गोपी है। तो इस प्रकार से उनके कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम विमला प्रसाद रखा गया। और बचपन में उनकी माता भगवती देवी और भक्ति विनोद ठाकुर भी कई बार उनको विमु विमु कहकर पुकारा करते थे, या आगे चलकर उनको सरस्वती सरस्वती कहा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो इस प्रकार से उनका प्राकट्य होता है। और जब ये बहुत छोटे ही थे, अभी 5 महीने के ही थे, तो जब रथ यात्रा जगन्नाथ की निकली श्री मंदिर से बाहर और गुंडीचा की ओर वो रथ निकल रहा था और भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, तो उस जो मेन रोड है बड़दान जिसको कहते हैं जगन्नाथपुरी में, उस ग्रैंड रोड को, तो वहां मेन रोड पर ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, नारायण छाता नामक स्थान पर। तो वहां ये रथ जाता है और एग्जैक्टली भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने ही रुक जाता है। कुछ समय के लिए नहीं, 3 दिन के लिए उस समय भगवान जगन्नाथ वहां रुक जाते हैं। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर की ये जो पत्नी है भगवती देवी, वो भगवान का दर्शन करने के लिए अपने पुत्र जो 5 महीने का ही था उनको लेती है, विमला प्रसाद को लेकर रथ के ऊपर जाती है और जगन्नाथ का दर्शन करती है। जगन्नाथ के सामने अपने बालक को रखती है। जैसे जगन्नाथ के सामने रखा तो जगन्नाथ के गले से जो माला है गिरकर उनके ऊपर गिर जाती है। तो इससे भी ये चिन्हित होता है कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है या ये जो बालक है वह असाधारण है और असाधारण कार्य करने के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ है। बल्कि उनका जब अन्नप्राशन भी किया गया तो सर्वप्रथम जगन्नाथ प्रसाद ही उन्होंने ग्रहण किया है। और बालक का स्वभाव पहचानने के लिए संस्कार होता है। तो भक्ति सिद्धांत या विमला प्रसाद बहुत छोटे थे, अभी रेंगी रहे थे, अपने घुटनों के बल पर चल रहे थे।
तो सामने कई सारे वस्तुएं रखी गई और कहा कि जाओ बालक, आप उसमें से कोई वस्तुएं चूज करो। तो ये बालक धीरे धीरे जाता है और जाकर क्या करता है, श्रीमद् भागवतम में उन वस्तुओं में रखा गया था, जाकर श्रीमद् भागवतम को पकड़ता है और उसका आलिंगन करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी ये जब संस्कार हुआ था तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे बालक जाओ और आपको जो अच्छा लगता है उनमें से पकड़ो। वहां मूड़ी रखी गई थी, सिल्वर रखा गया, चांदी रखी थी, सोना रखा गया था, कई सारी चीजें रखी थी। जब ये निमाई है, ये जाता है, जाकर क्या करते हैं, जाकर श्रीमद् भागवतम का आलिंगन करते हैं। तो सारे समझ जाते हैं उस समय कि आगे चलकर ये भागवतम की शिक्षा का प्रचार करेंगे। तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपने बाल्यकाल में सबसे पहले जाकर श्रीमद् भागवतम का आलिंगन किया और श्रीमद् भागवतम को पकड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और हमेशा हम सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे, उनको जब पूछा कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैं अपने गुरु महाराज के बारे में क्या बताऊं, वो तो वैकुंठ मैन है, वो वैकुंठ के महान व्यक्तित्व है, पुरुष है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का भी अपने गुरु महाराज के प्रति अत्यधिक प्रेम या स्नेह था। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोटे ही थे, 4 साल के बालक ही थे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ आम घर में ले आए, आम लाए और ये भक्ति सिद्धांत ने या विमला प्रसाद ने उसमें से खा लिए अचानक। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ डांट के नहीं पूछा, हाँ क्या है तुमने आम खा लिए, भोग भी नहीं लगा। कहते कि बड़े प्रेम से पूछा, विमला प्रसाद क्या तुमने आम खा लिए हैं? तो विमला प्रसाद कहते मैंने खा लिए हैं। कहते अभी तक तो भगवान को भोग भी नहीं लगा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 4 साल की आयु थी, उस समय उन्होंने व्रत दिया कि आगे चलकर मैं आजीवन आम स्वीकार नहीं करूंगा, कौन आम नहीं खाना चाहेगा। मैंगो जो फलों का राजा है, वो देखकर ही हम दौड़ पड़ते हैं उसको ग्रहण करने के लिए या खाने के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूरे जीवन उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपराधी हूँ। मैंने क्या किया, मैं एक अपराधी हूँ, मैंने भगवान को भोग नहीं लगा हुआ जो आम है वो मैंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाल्यकाल से ही अपने आचरण से कई विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बाल्यकाल से ही तुलसी माला दी थी और नरसिम्हा मंत्रा में उनको दीक्षित कर लिया था। और जब कोलकाता में वो भक्ति भवन का निर्माण कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, उस समय उनको कुर्मशिला भी प्राप्त हुई थी। वो कुर्मशिला उनको प्रदान की थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सेवा के लिए, और वो निरंतर भक्ति सिद्धांत सरस्वती या विमला प्रसाद बचपन से ही हरिनाम का उच्चारण करते थे। जैसे जैसे वो बड़े हो गए वैसे उनका झुकाव जो आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनके प्रति बढ़ने लगा। बचपन से वो बहुत अधिक पढ़ा करते थे। प्रभुपाद कहा करते थे कि इस विश्व में 2 ही सबसे बड़े विद्वान हुए हैं। तो उनके एक शिष्य ने पूछा कौन है 2 विद्वान? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक तो जीव गोस्वामी हुए हैं और दूसरे मेरे गुरु महाराज हुए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और कोई दोनों से बड़ा विद्वान नहीं हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा जाता था ये लिविंग इंसाइक्लोपीडिया है, चलते बोलते विश्व शब्दकोश है। कितने अधिक वो विद्वान हुआ करते थे। 50 साल पहले पढ़े हुए किताब से भी उनको आज पूछेंगे तो वो पैराग्राफ पेज नंबर वो बता सकते थे। वो श्रुतिधर थे। बल्कि जब वो ऐसे कहा जाता है कि वो जब अंग्रेजी में प्रवचन दिया करते थे तो अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी ढूंढा करते थे कि ये शब्द अंग्रेजी में है क्या। मतलब एक डिक्शनरी जिसमें 50 लाख अंग्रेजी शब्द होते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनसे परिचित थे। अंग्रेज लोग भी अंग्रेजी शब्द ढूंढने लगते थे कि क्या अंग्रेजी में ये शब्द एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से उनके जो ये विद्वता है वो सामान्य थी। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत अधिक निष्ठावान थे। 7 साल की आयु में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरी जो भगवत गीता है उसको कंठस्थ कर लिया था। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ उस ऑथर को ही पढ़ लेता हूँ।
और मतलब हम तो एक शब्द पढ़ते हैं या एक लाइन पढ़ते हैं, वो देखेंगे तो पूरा एक पेज एक साथ पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का असामान्य विद्वता था। और उन्होंने विशेष रूप से जो सूर्य सिद्धांत है, जो जटिल ग्रंथ है, उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी थी और उसको समझाया भी था। तो इस कारण से उस समय वहां के जो विद्वान गण थे उन्होंने उनको ये उपाधि प्रदान की थी, श्री सिद्धांत सरस्वती, ये उपाधि उनको प्रदान की थी, जिसको आगे चलकर उन्होंने कंटिन्यू किया। और एक दिन जब वो जगन्नाथपुरी में ही थे तो एक उड़ीसा में उस समय बहुत अधिक ये सहजियों का प्रचार चल रहा था, जिसमें ये विभिन्न मंत्र हैं, भजन निताय गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम, या ऐसे बहुत सारे जो मंत्र हैं हम जगन्नाथपुरी में अलग अलग जगह सुनते हैं। उन्हीं के जो आचार्य थे, लीडर थे, उनकी भक्तिविनोद ठाकुर से परिचय था। वो कभी कभी भक्तिविनोद ठाकुर को मिलने आया करते थे और देखते थे कि सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति प्रणाम नहीं कर रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती यह थे, तो कहा भक्ति विनोद को कहा कि हे भक्ति विनोद, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो पुत्र है मुझे प्रणाम नहीं करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वो सहजियों को प्रणाम नहीं करता है। तो उसको मानो मिर्ची लग गई हो। सहजिया कौन है? जो भक्ति के कार्यकलापों को अधिक सहज लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे सहजिया, वो चुनरी ओढ़ लेंगे पुरुष होकर और चुनरी को पेड़ को बांध देंगे और उस चुनरी को खींचते रहेंगे, हे कृष्णा मुझे छोड़ो, हे कृष्णा मुझे छोड़ो, मानो गोपियों के भाव में है। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, राई जागो राई जागो राई जागो, मतलब राधे जागो राधे जागो राधे जागो उच्चारण कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए उसके पीछे, ऐसे उसको थपथपाया, कहा राई नहीं जागो, तुम जागो सबसे पहले। तुम समझो कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत चिढ़ा करते थे और वो कहा करते थे कि ऐसा जो सहजिया भाव है वो उचित नहीं है, जिनके कारण चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो एक प्रकार से दूषित हो गई थी। और जिनके कारण जो विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार नहीं करते थे, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से हमेशा दूर रहा करते थे। इसी कारण से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पूरा जो समय है एक प्रकार से इस आंदोलन की स्थापना करने में चला गया है। तो ऐसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है वो विशेष प्रभुपाद कहा करते थे, मेरे जो गुरु महाराज है वो चॉपिंग टेक्निक जानते हैं, मतलब अप सिद्धांत को काटने के लिए कैसे काटा जाए वो जानते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चला करते थे तो कोई मायावादी सामने से आता था तो वो डर जाता था और वो दूर से देखकर अपना रास्ता बदल देता था कि सामने से कौन आ रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये विशेष आचार्य थे और बहुत अधिक विद्वान थे और बहुत अधिक फेमस थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती रामकृष्ण परमहंस भक्ति विनोद ठाकुर को जानते थे और लेकिन वो इनको भी जानते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। वो भक्ति विनोद ठाकुर से तो बड़ा प्रेम से बात किया करते थे, लेकिन वो देखते थे कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या है, ये जो अप सिद्धांत है उसको मुंह पर तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोल देते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जब भी ये भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक साथ आते थे तो वो कहते थे कि ये गौर निताय आ रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि उनके सामने कुछ बोलो तो ये भक्ति सिद्धांत कुछ बोल देगा, इसलिए वो डरा करते थे। ऐसे ही बंगाल में एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए थे जिन्होंने शायद ऐसे ही समाज सुधारक थे। तो देखा कि ये हमेशा समाज सुधार की बातें करते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भी मिला करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कहा, कभी कभी कृष्ण का भी तो गुणगान किया करो, कृष्ण की महिमा का वर्णन किया करो। तो उन्होंने कहा, मैं तो कृष्ण की महिमा और गुणों को जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे उनकी गुणों का वर्णन कर सकता हूँ, उनके बारे में बोल सकता हूँ। तो एक दिन उन्होंने क्या किया,
बोल ही दिया भगवान के बारे में, लेकिन क्या बोल दिया? उन्होंने बोला निराकार तुम्हारा चरण देखी। तो जैसे उनकी क्लास खत्म होके नीचे आ गए तो भक्ति सिद्धांत कहते कुछ समझ में आता है तुम्हें? हाँ, निराकार तुम्हारा चरण देखी, निराकार भी कहते हो और कहते हो तुम्हारा चरण भी है। हाँ, तो इस प्रकार से अब उनको वो डांटते हैं और उनको बताते हैं कि किसी वैष्णव का आश्रय लेकर क्या करो, भगवान के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने बाल्यकाल से ही संस्कृत भी पढ़ा करते थे और बहुत अधिक संस्कृत के विद्वान थे, अच्छी तरह से संस्कृत जानते थे। और संस्कृत में जो सिद्धांत कौमुदी है उसको तो बहुत अच्छे से वो समझते थे। तो उनके जो गुरु थे पृथ्वी शर्मा, उन्होंने कहा कि हे विमला प्रसाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती, कई सारे लोग ये सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं या संस्कृत समझ लेते हैं केवल मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और थोड़ा मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम क्यों संस्कृत का अध्ययन कर रहे हो? क्यों संस्कृत को इतनी अच्छी तरह से समझना चाहते हो? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा मेरा तो एक ही उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? केवल मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो सुनकर उनके जो संस्कृत के गुरुजी थे या गुरु थे वो भी अचंभित हो जाते हैं कि कितना शुरुआत से ही उनका लक्ष्य है केवल भगवान कृष्ण की जो प्रसन्नता है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत या विमला प्रसाद जो बचपन में उनका नाम था, बचपन में ही उन्होंने क्या किया था, कई सारे युवा मिलकर उन्होंने एक असेंबली बनाई थी और उस असेंबली का नाम रखा था उन्होंने सभा चिर कुमार सभा। चिर मतलब हमेशा, कुमार रहना, ब्रह्मचारी रहना। तो जितने भी उस असेंबली में वो लड़के थे सारे युवा, सबका विवाह हो गया और पूरे असेंबली में एक ही बचा जो हमेशा के लिए क्या रहे, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए हमेशा के लिए वो ब्रह्मचारी रहे, वो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। तो इस प्रकार से बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को असिस्ट किया, उनकी कई प्रकार से सेवाएं की। भक्ति विनोद ठाकुर कई ग्रंथों का लेखन आदि करते थे, उनकी उसमें इन्होंने सहायता की थी। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि उनके जो पुत्र हैं बड़े हो रहे हैं और कुछ दिनों में कुछ साल जब बीते तो 1898 में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का आगमन नवद्वीप मायापुर में होता है। तो जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वहां आते हैं और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने जालंगी नदी के उस पार अपना घर बना लिया था, स्वानंद सुखद कुंज। और वहां भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब आए तो नित्य रूप से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से भागवतम सुनने के लिए आया करते थे और एक साथ वो बैठा करते थे, कृष्ण कथा की चर्चा आदि करते थे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहा कि आप क्या करो, इनसे दीक्षा ले लो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा स्वीकार करो। क्योंकि जब भक्ति विनोद ठाकुर के घर में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब पहली बार आए वृंदावन से तो उन्होंने व्याघ्र चरण की टोपी पहनी थी और उनके पास एक बास्केट था जो उनको भगवान दास बाबा जी से प्राप्त था, जिसमें वो अपना थोड़ा बहुत पूजा का सामान रखा करते थे। तिलक है, स्टैम्प है, माला है, कुछ चीजें रखा करते थे और वहां अपना समय बिता करते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा भक्ति सिद्धांत को कि आप उनसे दीक्षा ग्रहण करो, तो उनके पास जाकर उनको अप्रोच करते हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते तुम तो इतने बड़े विद्वान हो और मैं तो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता हूँ, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मैं कहाँ आपको दीक्षा दूं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिल्कुल दृढ़ थे। उन्होंने कहा मैं आपसे ही दीक्षा स्वीकार करूंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैंने पहले किसी एक को अपना शिष्य बनाया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं अभी किसी को शिष्य नहीं बनाता। लेकिन फिर भी आप इतना कह रहे हो तो मैं किसको पूछूंगा, चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा और जब वो आज्ञा देंगे तो आपको मैं दीक्षित करूंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज चले गए। तो ऐसा समय थोड़ा बीता और फिर से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मिले उनसे और उन्होंने कहा क्या आपने महाप्रभु से पूछा है, मुझे आप शिष्य स्वीकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे मैं तो भूल ही गया।
तो ऐसे कई महीने बीते और 3 बार उनको मिले और 3 बार उन्होंने पूछा। तो फाइनली उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर मिला है और मैं क्या करूंगा, आपको शिष्य स्वीकार करूंगा। बल्कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि मैं तो अपना जीवन नहीं रखूंगा यदि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णवगण कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के लिए मानो प्राण देने के लिए तत्पर होना चाहिए, या उन्हीं से ही दीक्षा स्वीकार करूंगा इसमें भी दृढ़ होना चाहिए। जैसे रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास 18 बार गए और 18 बार जाकर उनको वो मंत्र प्राप्त हुआ, ओम नमो नारायणाय। तो इस प्रकार से इतना दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे दीक्षित हो जाते हैं जनवरी 1900 में। तो इस प्रकार से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको 3 आदेश प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कभी शिष्य स्वीकार मत करो, और उनका नामकरण करते हैं श्री वार्ष भानवी देवी दैत दास। जो वार्ष भानवी श्रीमती राधा रानी के दैत प्रिय हैं, उनके आप दास हो। तो इस प्रकार से उनका नाम प्रदान करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनको 3 आदेश प्रदान करते हैं। कहते हैं कि आप शिष्य मत बनाओ, और जो संसारी लोग हैं उनका संग मत करो, और तीसरा है कलकत्ता जो माया नगरी है वहां मत जाओ। तो एक बार किसी ने देखा ये तीनों आदेश तो ये पालन नहीं कर रहे हैं, कलकत्ता भी जा रहे हैं, लोगों के बीच भी है और इतने सारे शिष्य स्वीकार किया है। तो किसी ने पूछा ऐसा कैसे है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि वास्तव में ये जो शिष्य है वो मेरे नहीं है, वो किनके हैं? मेरे गुरु महाराज के ही हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों कोई उनको प्रणाम करता था तो उनको क्या कहते थे? दासोस्मि कहते थे, मैं आपका क्या हूं? दास हूं। ये उनके अंदर भावना थी। और दूसरी चीज, वो संसारी लोगों का संग नहीं करते थे, बल्कि अपना जो उत्तम संग है वो उनको प्रदान करते थे। और तीसरी चीज, कलकत्ता माया नगरी में वो जाते नहीं थे। वो कहा करते थे मैं तो बाग बाजार जा रहा हूं, और बाग बाजार में वहां मंदिर है, और मंदिर क्या है? वैकुंठ से अभिन्न है। तो इस प्रकार वो कहा करते थे मैं माया नगरी से भी अलग हूँ। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में प्रचार करने लगते हैं। बल्कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब नवद्वीप में थे तो सुबह सुबह कई सारे लोग आकर चरण उनका स्पर्श करने के लिए आते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सुबह सुबह क्या करते थे? उठकर बड़ा सा कपड़ा या चादर लेते थे या बेडशीट, वो अपने सारे पाँव में लपेट देते थे कि कोई उनको छुए ना उनके चरण। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आते थे, ये जो उनका जो शिष्य है, एकमेव शिष्य, पहला और आखिरी, जैसे लोकनाथ गोस्वामी ने भी एक ही शिष्य स्वीकार किया, नरोत्तम दास ठाकुर, उसी प्रकार से उनका भी एक ही शिष्य था। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते थे तो इनको अलाउड था उनके चरण पकड़ना, और जैसे प्रणाम करते थे तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपने चरण उनके सर में रखते थे और सर में रखकर आदेश देते थे कि तुम परम सत्य का प्रचार करो और बाकी सारे कार्यों से क्या रहो? दूर रहो। तो इस प्रकार से उनकी विशेष जो कृपा है उनको प्राप्त हुए थे। और 1905 में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आयु 31 साल की थी तो उन्होंने एक व्रत लिया नवद्वीप या मायापुर में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को ढूंढ लिया था। तो मायापुर में वो निवास करने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उन्होंने एक व्रत लिया जिस व्रत का नाम था शतकोटि नाम यज्ञ। 100 करोड़ नाम लेना है, शतकोटि नाम यज्ञ। तो रोज वो 192 राउंड्स, 192 माला वो जप किया करते थे, और कंटिन्यूअसली ये उनका व्रत चला लगभग 10 साल। तो वर्णन आता है 9 साल 4 महीने तक उन्होंने प्रतिदिन ये नामों का उच्चारण किया, मानो 3 लाख नाम प्रतिदिन उच्चारण करना, जैसे हरिदास ठाकुर किया करते थे। तो इस प्रकार से 10 साल तक उन्होंने इतना कठिन व्रत का पालन किया, हरि नाम लिया।
वर्णन आता है कि एक झोपड़ी उन्होंने बनाई थी घास की, और जिसके अंदर बैठकर निरंतर हरिनाम का उच्चारण करते थे और गौर नित्यानंद का नामोच्चारण करते हुए क्रंदन किया करते थे। तो ऐसा हरिनाम करते करते कई साल, लगभग 10 साल बीते। बीच में बारिश के भी दिन आते थे, तो उनका जो झोपड़ी है उसमें से पानी गिरता था, तो एक छाता लेते थे, लेकिन अपना ये जो व्रत है हरिनाम लेने का वो कंटिन्यू करते थे। तो ऐसी प्रगाढ़ जो साधना है, हरिनाम के प्रति जो आसक्ति है, वो उन्होंने प्रकट की है। बल्कि आगे चलकर अपने शिष्यों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा 2 चीजें जीवन में होनी चाहिए। एक क्या है? कृष्ण के लिए सेवा, और दूसरा है निरंतर नाम का उच्चारण करना। इतना बिजी होना चाहिए एक भक्त को कि वो निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा रहे और निरंतर वो हरिनाम का उच्चारण करता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन 2 चीजों का स्मरण रखना चाहिए। क्या है वो 2 चीजें? वो कहते हैं, एक है भगवान का पवित्र नाम और दूसरा है मृत्यु। निरंतर प्रतिदिन हर घंटे दोनों का स्मरण रखो, मृत्यु का और हरिनाम का। तो क्यों? वो कहते थे कि जब मृत्यु का स्मरण रहेगा तो हमें निरंतर ये तीव्रता महसूस होगी, मेरे पास समय कम है, मुझे अधिक से अधिक भगवान का नाम अपनी जीवा से उच्चारण करना चाहिए। और जब हम हरिनाम का उच्चारण करते रहेंगे तो ये जो शरीर की मृत्यु है, उससे हमें भय नहीं लगेगा। तो उनकी कई प्रमुख शिक्षाएं हैं, उनमें से वो ये कहा करते थे, निरंतर 2 चीजों का स्मरण रखो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने आचरण से ही ये स्थापित किया है। तो वो जब हरिनाम लिया उन्होंने 10 साल के लिए, तो वो थोड़ा सा एक समय कुछ खाते थे। कैसे खाते थे? खिचड़ी बनाते थे, उसमें नमक भी नहीं होता था, और दोनों हाथ पीछे करके खिचड़ी को नीचे डालकर पत्तल पर दोनों हाथ पीछे करते थे और मुंह में जितना आ जाए उतना खाते थे, और बाकी समय में भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते थे। तो ऐसा दृढ़ उनकी साधना थी, निष्ठा थी हरिनाम के प्रति। और ऐसा जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने एक बार देखा तो उन्होंने कहा, बल्कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इनको प्रभु कहा करते थे, कहते थे मेरे प्रभु में मुझे अभी रूप और रघुनाथ का वैराग्य दिख रहा है। जब उनका ये व्रत और ये नाम निष्ठा उन्होंने देखी, और इनका भी इतना प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज के चरणों की जो धूली है वो यदि लोगों के मस्तक पर, सर पर गिरे, तो सबका उद्धार हो सकता है केवल उस धूली के कारण। तो वो ऐसा कहा करते थे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नवद्वीप या मायापुर में रहे, और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर को एक बार मिदनापुर जाना था। ब्राह्मण और वैष्णव का डिस्प्यूट हो रहा था, उसके ऊपर उनको एक प्रवचन करना था, एक सीरीज देनी थी। तो उनको बहुत बुखार वगैरह आ गया भक्ति विनोद ठाकुर को। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि हे विमला प्रसाद, तुम क्या करो, अभी तुम जाओ, तो लेकिन जाने से पहले मुझे बताओ कि क्या क्या बोलने वाले हो तुम। तो पूरा मेन पॉइंट्स की लिस्ट उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के सामने रख दी। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने वो लिस्ट देखा, अच्छा ये सब बताने वाले हो, तो इतने आनंदित हो गए कि तुम्हारा बहुत बड़ा प्रभाव होगा अभी। तो वो बोलने लगे सरस्वती सरस्वती सरस्वती, मतलब उनको इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहने लगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर जब मिदनापुर जाते हैं तो वहां बहुत सारे वैष्णव भी, बहुत सारे लोग और ब्राह्मण भी एकत्रित हो गए थे, और पुलिस भी वहां हजारों की संख्या में थी। बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और गए। तो 3 दिन का प्रवचन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया। पहले दिन उन्होंने प्रवचन दिया कि ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ हैं, कितने महान हैं। तो जितने भी ये स्मार्त ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण जो कहते थे कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है जिसके कारण वो श्रेष्ठ हैं, गुणों के कारण वो स्वीकार नहीं करते थे। तो लेकिन पहले दिन इन्होंने जब वर्णन किया अलग पुराणों से, शास्त्रों से कि ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, कैसे महान है, सुपीरियर है,
तो उन सब की वो सीना जो है बड़ा हो गया, बड़े गर्व अनुभव करने लगे। और दूसरे दिन का उनका शीर्षक था, आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं। तो इतनी खिंचाई कर दे कि जितने पहले दिन फूले हुए थे उनका गुब्बारा फूट जाता है। और तीसरे दिन उनका टॉक था कि जो वैष्णव गण है, वैष्णव की क्या श्रेष्ठता है, महिमा है, स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो जब ये वर्णन किया तो हजारों लोग वहां टूट पड़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरणों का स्पर्श करने के लिए, उनकी चरण धूलि लेने के लिए। वहां एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे उनके तक पहुंचने के लिए। पुलिस भी परेशान हो गई। फाइनली क्या किया, हजारों लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जो मंच था उसके पीछे, पर्दे के पीछे ले गए और उनकी जूते ले लिए और बड़े बड़े पानी के ड्रम में भिगो डाल दिए। और वो जो पानी है सबके ऊपर उन्होंने उसका छिड़काव किया। तब सब लोग शांत हो गए कि आज हमें क्या मिली है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की चरण धूलि मिली है। तो इस प्रकार से सारे भीड़ को उस समय जितने पुलिस थे उन्होंने शांत कर दिया। और जब ये टॉक जब हुआ था, ये जो चर्चा हुई थी, ये उनका विशेष प्रवचन हुआ था, उस समय जो मधुसूदन गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्तित्व है ये साधारण नहीं है, ये तो लगता है शुकदेव गोस्वामी का अवतार ही है, ऐसे उन्होंने कहा था। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब ये सब करके आए तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों में या कुछ सालों में उनके जो गुरु हैं वो भी अप्रकट हो जाते हैं। और उनके जो पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी अप्रकट हो जाते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज 1915 में अप्रकट हो जाते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर भी अप्रकट हो जाते हैं। तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं और उनको लगा कि अभी मैं क्या करूं। बल्कि जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अप्रकट हो गए तो नवद्वीप में जितने भी ये वैरागी त्यागी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम इनकी समाधि बनाएंगे। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, समाधि बनाएंगे तो लोग दर्शन के लिए आएंगे और कुछ ना कुछ दक्षिणा डालेंगे और हमारा काम चलता रहेगा, ऐसी भावना थी। कुछ सेवा आदि की भावना नहीं थी। क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और उन्होंने कहा मैं इनकी समाधि बनाऊंगा, मैं इनको समाधिस्थ करूंगा क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं। हाँ, तो जब वो आए बहुत सारा बातचीत हुआ, वाद विवाद हुआ और फाइनली बहुत जोर शोर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा आप किसी के पास ये अधिकार नहीं है, हाँ, मेरे गुरु महाराज के शरीर को छूने का। यदि आप लोगों ने अनैतिक संबंध स्त्रियों से एक साल, हाँ, उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने एक साल के बीच में नहीं किया है कोई अनैतिक संबंध स्त्रियों से, तो आप लोग क्या हो जाओ, आकर मेरे गुरु महाराज का जो शरीर है उसको छू कर दिखाओ। तो कोई आगे नहीं आया। उन्होंने कहा 6 महीने, 1 महीना, 3 दिन, तो भी कोई आगे नहीं आया। हिम्मत नहीं हुई किसी के आगे आने की, किसी बाबा जी की। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे गए और उन्होंने कुलिया में जाकर, कुलिया में वहाँ ही नवद्वीप में जो अभी नवद्वीप है वहाँ उनको समाधि प्रदान की। और आगे चलकर गंगा वहाँ तक जब आई तो वहाँ से वो समाधि उन्होंने नाव में उठाकर, आज हम चैतन्य गौड़िया मठ में जाते हैं मायापुर में, वहाँ पुनर्समाधि उनकी स्थापित की। तो जब ये दोनों डिसअपीयर हो गए थे तो ये बहुत अधिक दुखी हो गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और फिर उन्होंने क्या किया, दिन रात अपना जो नाम भजन है वो बढ़ा दिया। और ऐसे कहा जाता है एक दिन वो नाम भजन कर रहे थे तो चैतन्य चरितामृत का एक पन्ना, हाँ, उनके पास आता है और उनके नजदीक आकर गिरता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसको उठाते हैं और उसमें देखते हैं वही क्या वर्णन था, चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को जो आदेश दिए थे, ग्रंथों का निर्माण करो, लीला स्थलियों को ढूंढो, कृष्ण की सेवा करो और भक्ति का प्रचार करो। और इसको एक प्रकार से आदेश स्वीकार करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती तैयार हो जाते हैं और वो सोचने लगते मैं तो पूर्णतः अयोग्य हूँ, मुझे तो लोगों का सपोर्ट चाहिए, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। उस रात्रि में वो सो जाते हैं और उस रात्रि में चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं, सारे पार्षद हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे और उसमें गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी थे। और वो हरि स्वप्न में आकर कहते कि सरस्वती तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे।
और तुम्हारी राह सब देख रहे हैं, तुम्हें सब मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, धन मिलेगा, फॉलोअर्स मिलेंगे, तुम निकलो और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को क्या करो, फिर से शुरू करो। तो इस प्रकार से वो दूसरे दिन तैयार हो जाते हैं। और कैसे तैयार होते हैं, वो कहते हैं प्रचार करना है तो क्या करना होगा, मुझे संन्यास स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकारा था, हाँ, तो इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 27 मार्च 1918 में, हाँ, मायापुर में ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो चित्र है उसके सामने क्या किया, संन्यास स्वीकार किया। और वो अपना नाम वैसे ही रखा, पहले नाम उनका श्री सिद्धांत सरस्वती था, उसमें उन्होंने क्या ऐड किया, श्री भक्ति सिद्धांत, भक्ति ऐड किया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और फिर उन्होंने उसी दिन चैतन्य गौड़िया मठ की वहां स्थापना की। और गंधर्विका गिरिधारी, आज हम जाते हैं वहां दर्शन करते हैं, उनकी भी उन्होंने स्थापना की। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना ये जो प्रचार का आंदोलन है वो शुरू किया या कंटिन्यू किया। वो कहा करते थे कि धन प्राप्त करने की चिंता मत करो, केवल प्रचार करने में फोकस रहो, बाकी सारी चीजें क्या होगी, आपके पास आने लगेगी। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो विशेष आचार्य हैं, हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना किया, मंदिरों की स्थापना की और सभी जगह भगवान नाम का प्रचार किया। और वो कहा करते थे कि प्रचार में जाने के लिए आप सभी प्रकार की सुविधाओं को स्वीकार करो और प्रचार के लिए निकलो। वो कहते हैं, वो कभी कभी अपने शिष्यों को कहते थे, तुम्हें अपने पर्सनल काम के लिए किसी जगह जाना है तो पैदल चल के जाओ, लेकिन प्रचार में जाना है ऊंट लो, हाथी लो, उसके ऊपर बैठ के जाओ, लेकिन जाओ, ऐसा वो कहा करते थे। इसलिए कलकत्ता में उनका जो मठ था उसमें उन्होंने हाथी भी रखे थे, घोड़े भी रखे थे। वहां के लोग देखते थे कि यार ये घोड़े इतने तेजवान हैं, कई लोग कहते थे क्या ये लोग उनको घोड़ों को मालपुआ खिलाते हैं क्या, इतने ये शक्तिशाली हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सभी चीजों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने के लिए सबको प्रेरित किया करते थे। और वो कहा करते थे, प्राण आचे जार से हेतु प्रचार। तो ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विशेष योगदान, कई प्रकार का योगदान है। उनमें से उनका महत्वपूर्ण एक योगदान क्या है, श्रील प्रभुपाद उन्होंने हमें प्रदान किया है। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे, उनके एक मित्र उनको घसीटते हुए ले गए, चलो एक सन्यासी आए हैं, वो कुछ प्रवचन देने वाले हैं, हम जाकर उनको सुनते हैं। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो गए और जैसे ही बैठे वहां, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, आप तो युवा हो और अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, क्यों नहीं गीता भागवत का प्रचार पाश्चात्य जगत में करते हो। हाँ, उस चीज को उन्होंने, अभी दीक्षा भी नहीं हुई थी, वहां उन्होंने देखा, जब सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती को श्रील प्रभुपाद ने, और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, कहा यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। और उसी आदेश को उन्होंने अपना जीवन और प्राण बनाया श्रील प्रभुपाद ने, और उसको पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु को केवल 12 बार ही मिले थे और उनसे सभी प्रकार की शिक्षा उन्होंने स्वीकार किए थे। और जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन दिया करते थे, श्रील प्रभुपाद हमेशा आगे बैठकर क्या करते थे, सुना करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहचान लेते थे कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ, इसको मेरे प्रवचन सुनने में क्या है, रुचि है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कई सारे योगदान हैं। उसमें से एक है कि उन्होंने ग्रंथों का छपाई करना और ग्रंथों का वितरण करना, इस आंदोलन में क्या किया है, उन्होंने शुरू किया है। मतलब यूरोप में उस समय प्रिंटिंग प्रेसेस आ गए थे और भारत में अभी आए थे, तो इन्होंने शुरू कर दिया वो कार्य प्रिंटिंग का और प्रचार करने का। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भी यही आदेश दिया। राधा कुंड में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती मिले थे श्रील प्रभुपाद को, उस समय उनका नाम अभय चरण था, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैंने तो बाग बाजार मठ बनाया है कलकत्ता में, बहुत बड़ा, बड़े बड़े सुंदर मार्बल लगे हुए हैं, बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन एक दिक्कत वहां अभी आ रही है। क्या है,
बंगला में उन्होंने कहा आगुन जलवे, वहां आग लगी हुई है कि वहां सभी लोग मस्त है, कौन सा कमरा मुझे चाहिए, कौन से कमरे में मैं सुखपूर्वक रहूंगा, किसी को प्रचार करने की, महाप्रभु के आंदोलन को दूर दूर तक ले जाने की चिंता नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा होता मैं वो सारे मार्बल को बेच देता और उसी से आने वाले धन से क्या करता, पुस्तकों की छपाई करता। तो ये वास्तव में बड़ा मृदंग है। ऐसे कहा जाता है कि प्रभुपाद के सामने या भक्ति अभय चरण के सामने उन्होंने एक मृदंग का चित्र बनाया और कहा कि जो बजने वाला मृदंग है कीर्तन में, उसकी आवाज तो निकटतम ही जाती है, लेकिन ये जो मृदंगा है, ग्रंथ रूपी पुस्तक रूपी जो मृदंगा है, इसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। और प्रभुपाद को कहा था कि आपके पास जब धन आए तो आप क्या करो, ग्रंथों की छपाई करो और उनका वितरण करो। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस पर भी जोर दिया था और उन्होंने 64 गौड़िया मठों की स्थापना की थे। और एक विशेष चीज कि उन्होंने ये सैफरॉन, ये जो गेरवे वस्त्र हैं, वो इस गौड़िया संप्रदाय में प्रदान किया है, क्योंकि इससे पहले सभी लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, बाबाजी वेश स्वीकार करते थे। बाबाजी वेश ये 4 जो वर्णाश्रम है उससे परे है, परमहंस स्थिति है सफेद वस्त्र धारण करना, बाबाजी वेश स्वीकार करना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा मैं तो परमहंस नहीं हूं, मैं तो वर्णाश्रम के अंदर हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये सैफरॉन वस्त्र धारण कर रहा हूं। और उन्होंने फिर सन्यास, इस संप्रदाय में कोई सन्यास स्वीकार नहीं करते थे, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे जिन्होंने सबसे पहले सन्यास स्वीकार किया। और आगे चलकर ये ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था, सन्यासी अपने आगे आने वाले उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसी को ही श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया है। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है, उनसे हम उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज के विशेष दिन पर ऐसे कहा जाता है, आविर्भाव और तिरोभाव के दिन पर जो आचार्य है वो बहुत दयालु हो जाते हैं और उनको हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और उनकी विशेष जो कृपा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज और एक महान आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर का भी तिरोभाव है, तो उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा और फिर विराम दूंगा इस कथा को। तो चैतन्य चरितामृत में पुरुषोत्तम दास ठाकुर का वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं। वो कहते हैं, श्री सदाशिव कविराज बड़ा महाशय श्री पुरुषोत्तम दास तहार तनय, कि ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर सदाशिव कविराज के पुत्र थे। आजन्म निमग्न नित्यानंदे रक्षरणे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने। वो कहते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु के संगीत है और कृष्ण लीला में दमन नामक जो ग्वाल बाल थे 12 गोपालों में से ये एक थे। और ऐसे ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर हैं जिनकी कई सारी लीलाएं नित्यानंद प्रभु के साथ आती हैं। और ऐसे कहा जाता है कि इनके पत्नी का नाम जानवा देवी था और वो जानवा देवी अपने पुत्र को जन्म दिया उन्होंने और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे चलकर इनके जो पुत्र थे जिनका नाम कानू ठाकुर पड़ा, बल्कि नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम कृष्णदास रखा था। तो उन्हीं कानू ठाकुर को लेकर क्या किया, जानवा माता वृंदावन आई थी और उन्हीं के साथ उन्होंने वृंदावन भ्रमण किया था। तो बहुत अधिक वर्णन उनके बारे में प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन एक आचार्य हुए, एक वैष्णव हुए, गौड़िया वैष्णव, जिन्होंने वैष्णव वंदना जो गीत लिखे हैं, जिनका नाम देवकी नंदन दास है, तो वो भी पुरुषोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे। इस प्रकार से संक्षिप्त में वर्णन इनके बारे में प्राप्त होता है। और आज श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं श्रील गौर गोविंद महाराज, उनका भी तिरोभाव है। मुझे अधिक तो उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन गौर गोविंद महाराज गदाईगिरी में उनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में कटक के पास ही है। और वो बचपन से ही महान गौड़िया वैष्णव घर में जन्म उन्होंने लिया था और लगभग 10 या 11 साल के हुए थे तभी उन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम सभी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ डाला था और बहुत अधिक कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना थी। आगे चलकर जब वो बड़े हुए तो गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और गुरु की और कृष्ण की खोज करने के लिए निकल पड़े। हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह भ्रमण किया।
हजारों हजारों साधुओं से मिले, लेकिन देखा कि सभी जगह इन 3 चीजों की कमी है। क्या है? किसी जगह ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, किसी जगह चैतन्य महाप्रभु की चर्चा नहीं है, और किसी जगह श्रीमद् भागवतम नहीं है। उन्होंने कहा ये तीनों एक जगह हो, वहां मैं रहूंगा। तो ऐसा वो ढूंढने लगे, पूरे भारत का भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे वृंदावन, और उस समय 1975 शायद, तो प्रभुपाद ने ये कृष्ण बलराम मंदिर की शुरुआत ही किया था, कंस्ट्रक्शन। और जब वो पहुंचे, उन दिनों प्रभुपाद भी वृंदावन में ही थे, और बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगे थे बैक टू गॉडेड मैगजीन के, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, चैतन्य महाप्रभु का चित्र था, हरे कृष्णा मंत्र था। और जब यहाँ भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ आए, बाहर दिखा, अच्छा यहाँ चैतन्य महाप्रभु दिखाई दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र दिखाई दे रहा है। तो जैसे अंदर आए, कहा मुझे स्वामी जी से मिलना है, प्रभुपाद से मिलना है। तो वहाँ ब्रह्मानंद स्वामी उनके शिष्य पर्सनल सेवक थे प्रभुपाद के। उन्होंने कहा अच्छा क्यों मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं दर्शन करना चाहता हूँ, महान आचार्य हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं। तो फिर पहले तो उनको बाहर भेज दिया, दूसरे दिन फिर से आए, और तब वो सेवक प्रभुपाद को कहता है प्रभुपाद आपको एक साधु मिलना चाहता है, क्योंकि वो जब घर छोड़े तो उन्होंने सैफरन धारण कर लिया था और उनकी आयु काफी थी। तो वो आए और फिर प्रभुपाद के पास आए, रूम में जैसे प्रवेश किया, प्रभुपाद प्रसाद लेकर दोपहर के समय में बैठे हुए थे, आकर उन्होंने प्रभुपाद को दंडवत किया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के हो? हाँ, उन्होंने कहा अपना नाम बता दिया और मैं उड़ीसा से हूँ। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोल दिया कि मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। मतलब उनको देखने मात्र से ही उन्होंने स्वीकार कर लिया और जान गए कि ये साधारण भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद ने फिर आगे चलकर वृंदावन में ही उनको संन्यास प्रदान किया था। और ऐसे गौर गोविंद महाराज का विशेष योगदान रहा है। उनके बारे में बहुत सारे ग्रंथ भी हैं जिनमें उनके जीवनी का वर्णन किया है। तो जब प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया और कहा कि आप जाओ और उड़ीसा में जाकर प्रचार करो, तो गौर गोविंद महाराज कहते कि मैं अकेला हूँ। तो प्रभुपाद कहते वैष्णव कभी अकेला नहीं होता है। प्रभुपाद कहते प्रभुपाद को गौर गोविंद महाराज कहते मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, आप वैष्णव हैं, आपके साथ हमेशा आपके बाकी सब वैष्णव उपस्थित हैं। तो उनका आदेश लेकर गौर गोविंद महाराज उड़ीसा चले गए और उड़ीसा में बहुत कठिन स्थिति में वो रहा करते थे। मतलब ऐसा वर्णन आता है, जहाँ हम भुवनेश्वर मंदिर देखते हैं, वो हाईवे उस समय बन रहा था और हाईवे के काम करने वाले लोगों ने जो अपना झोपड़ियाँ बनाया था रोड के किनारे, उसी किसी एक में वहाँ रहते थे। वहाँ इस्कॉन को लैंड मिला था, जिस लैंड में केवल झाड़ियाँ थी और कांटे वगैरह थे, कुछ नहीं था। ऐसे स्थान में वो रहने लगे और रोज वहाँ रहकर भुवनेश्वर में प्रचार आदि किया करते थे। तो प्रचार प्रसार बहुत कष्ट उठाकर उन्होंने किया और फाइनली श्रील प्रभुपाद को आमंत्रित किया। वहाँ प्रभुपाद को आमंत्रित किया और प्रभुपाद ने अपना 108वां जो मंदिर है वो कौन सा स्थापित किया? भुवनेश्वर का जो कृष्ण बलराम मंदिर है। तो इस प्रकार से गौर गोविंद महाराज का बहुत सारा योगदान है। वो अपने विशेष प्रवचन और कथाओं के लिए जाने जाते थे। जितने प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद उनके शिष्य चले गए थे अलग अलग मठों में, वो सारे कई सारे वापस आ गए जब इन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथों की गहराई को समझाया। उन्होंने कहा जो प्रभुपाद के ग्रंथों को ऊपर से पढ़ता है ये वैसे ही ग्रंथ है जैसे कोई मछुआरा समंदर में जाल डालता है तो ऊपर मछलियां ही आती हैं, लेकिन समंदर के गहराई में जब जाते हैं तो मोती उसको प्राप्त होते हैं, रत्न प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से वो प्रभुपाद के ग्रंथों पर प्रवचन करते थे, तात्पर्यों पर। तो एक वाक्य को लेते थे और इतना गहराई में जाते थे। आज तक नहीं कोई इतना गहराई में गया जितना गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद के तात्पर्यों के मर्म को समझाया है। ये उनकी विशेषता थी। और कहा कि प्रभुपाद के ग्रंथों में ही सब कुछ है, प्रभुपाद के आंदोलन से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रभुपाद के अलावा किसी अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे वो बहुत सख्त थे। और प्रभुपाद ने उनको जब यहाँ थे तो प्रभुपाद ने कहा क्या आप उड़िया में अनुवाद कर सकते हो मेरे किताबों का? उन्होंने कहा हाँ, मैं तो पहले टीचर था। तो फिर उन्होंने कहा उनके एक सेवक को कहा इनको एक कमरा दे दो, एक टेबल चेयर दे दो,
पेड कॉपी दे दो, और प्रभुपाद ने आपने एक छोटा बुक दिया, मुझे याद नहीं उसका नाम, और अनुवाद करने के लिए कहा। तो जैसे उन्होंने अनुवाद किया तो दिखाया गुड़िया में, तो प्रभुपाद ने फिर प्रशंसा की और कहा कि मेरे ग्रंथ, सभी ग्रंथों का अनुवाद तुम करो। तो ऐसे कहा जाता है कि गौर गोविंद महाराज अपना दिन की शुरुआत करते थे प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद करते हुए। प्रभुपाद के सारे ग्रंथों का अनुवाद लगभग उन्होंने किया और कई प्रकार से प्रभुपाद के लिए सेवा की। और हम आज जानते आज के दिन मायापुर में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। जब वो शाम के समय में जीबीसी मीटिंग्स हो रहे थे, कई सारे भक्तगण आते थे और वो अपना रूम में बैठकर महाप्रभु के लीला कथा का वर्णन करते थे। और ऐसे जब वर्णन कर रहे थे, करते करते गुणगान करते हुए कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का, सभी के सामने उन्होंने क्या किया, आज के दिन अपने शरीर को त्यागा है। तो ये विशेष आचार्य है श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आविर्भाव के दिन उन्होंने श्रीधाम मायापुर में कृष्ण कथा का वर्णन करते हुए शरीर को त्यागा है। तो इस प्रकार से उनसे भी हमें याचना करनी चाहिए कि हमारा अनुराग भी भगवान की जो लीला कथा है उसके प्रति अत्यधिक हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के। निताई गौर प्रेमानंद।